हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए दो गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आया हूँ। तो ये एसयूवी गाड़ी है और एक गाड़ी है स्टोनिक जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और दूसरी जो गाड़ी है पिजू 2008 है जो पाकिस्तानी मार्केट में 2022 में लॉन्च कर दी गई थी। अगर प्राइस ब्रैकेट की बात कीजिए, पिजू 2008 की पाकिस्तानी इनवाइस जो है 58-87 लाख इसकी इनवाइस है, और स्टोनिक टॉप ऑफ द लाइन की करंट प्राइस जो बात की जाए तो 47-30 लाख इसकी इनवाइस है। इन दोनों गाड़ियों के फीचर कौन कौन से हैं, सेम भी हैं, डिफरेंस भी है, वो आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के डिफरेंस की तरफ। सबसे पहले इसका जो फ्रंट है, फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले जो किया वालों ने इसका लोगो चेंज किया है और न्यू डिज़ाइन में लोगो बना दिया किया ने, और सामने से फ्रंट जो है इसकी ग्रिल वो क्रोम में दे दी है। फ्रंट में ह्यूज ग्रिल है। और फिर अगर इसकी लाइट की तरफ आएंगे तो प्रॉपर एलईडी लाइट है ये वाली, और जो डियर लाइट्स हैं वो 4 डॉट लाइट्स पे दी गई है। और नीचे आएंगे तो ये फॉग लैंप है, लेकिन ये हेलोजन बल्ब है। और फ्रंट पे सेंसर भी दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर है। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी एलईडी लाइट्स है और ये प्रोजेक्टर लाइट्स में दी गई, और ये जो 3 लाइन आपको नज़र आ रही है डीआरएल लाइट्स और नीचे तक जाती हैं। और इसके अंदर आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, 4 फ्रंट पे पार्किंग सेंसर हैं इसके अंदर। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको क्रोम का टच दिया गया और बहुत ही खूबसूरत टच दिया गया क्रोम का, और 2008 का आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। पियानो ब्लैक का भी ग्रिल में टच दिया गया। ओवरऑल अगर एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट लुक बहुत ही अग्रेसिव है इसकी। साइड प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपको नज़र आएंगे इसके रिम, और इसका रिम जो है डुअल टोन में है, सिल्वर प्लस ब्लैक का इसका डुअल टोन में इसको कॉम्बिनेशन दिया गया, और 70 इंच का इसका टायर है। और अगर साइड प्रोफाइल बात की जाए तो इसको पियानो ग्लास कलर में इसको दिया गया है, और इसका ब्लैक टच है ग्लास कलर में, और साइड मिरर भी इसका ग्लास टच में है। और इसके जो डोर हैंडल है वो क्रोम प्लस ब्लैक में टच दिया गया, और ये इसकी जो साइड डोर पे जो सिल्वर लाइन का भी इसके साथ टच इंक्लूड किया गया। और अगर आप इसकी रूफ़ की बात की तो रूफ़ रियर ब्लैक पियानो ब्लैक कलर में दी गई हैं, और पैनारोमिक रूफ़ के साथ ये गाड़ी इन्होंने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाई है ओवरऑल मार्केट में, पाकिस्तान के ओवरऑल मार्केट में। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ओवरऑल गाड़ी बहुत ही देखने में खूबसूरत है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी मैट फिनिशिंग में जो इसका ये दिया गया है, ये पूरा इसके पैनल के साथ बैक साइड जो इसकी प्रोफाइल है सबको दिया गया, जो मैट फिनिशिंग में है ये सारा। और इसको स्पेशली जो इसके जो टायर हैं वो मिचलिन के टायर हैं, और टायर साइज़ जो इसका 16 इंच टायर है, और 195/55 R16 इसका टायर है। और टायर की जो बनावट है रिम की वो खूबसूरत बहुत है। और साइड मिरर भी है इसके अंदर, साइड में रनिंग लाइट्स जो है इंडिकेटर की वो भी दी गई हैं। और अब इसके जो साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत है। रूफ़ की तरफ आए तो सबसे पहले इसके ऊपर रूफ़ रेल्स हैं, और फिर रूफ़ के अंदर सनरूफ़ दिया गया, पैनोरामिक रूफ़ नहीं है इसके अंदर। बैक प्रोफाइल की बात की है तो रियर पे भी इसके आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, और ये रियर लाइट्स है इसकी। रियर लाइट्स का देखा जाए तो फ्रंट लाइट्स की निस्बत इसकी लाइट्स इतनी अग्रेसिव नहीं लगी। और ये बैक प्रोफाइल में आपको देखा जाएगा तो ये इसका पिजू का साइन है, और ये इसके ऊपर आप पिजू मेंशन भी किया गया है। बम्पर पे सिल्वर लाइनिंग का टच भी दिया गया साथ में आपको हर कलर में। बैक स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा वाइपर, और रियल टेल लाइट्स भी दी गई हैं इसके अंदर। रियर प्रोफाइल इतनी अग्रेसिव नहीं जितनी फ्रंट प्रोफाइल इसकी अग्रेसिव है, और इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं क्योंकि 1.2 टर्बो चार्ज गाड़ी है। बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो इसके साथ ही डिफ्यूज़र है वो भी सिल्वर में, और बैक पे पार्किंग सेंसर है, और रिफ्लेक्टर एक जो इसका एग्जॉस्ट दिया गया बैक पे। और इसकी बैक में ये किया का न्यू लोगो है, और ये इसकी जो लाइट है ना ये लावा लाइट शेड देती है, लावा लाइट्स हैं इसकी। और बैक स्क्रीन पे वाइपर भी दिया गया है, और इसकी बैक लाइट भी दी गई है इसके बैक साइड पे। और ये इसका एक स्पॉइलर है, और बैक साइड पे एंटीना भी दिया गया है इसके। रियर सीट की बात की जाए तो इसकी लेग स्पेस कितनी है और इसके अंदर बैक पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो आपको बताता हूँ। स्पीकर के साथ साथ आपको देखने को ट्विटर मिलेंगे, और सिल्वर लाइनिंग में आपको डोर हैंडल मिलेंगे, और ये आपको इस हाथ में फैब्रिक का लेदर का टच भी हाथ में डोर में दिया गया है, और स्पेस भी दी गई है, और स्पीकर भी दिए गए हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। और लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस इनफ स्पेस है,
और आप 2 अडल्ट इसमें बैठ के लॉन्ग जर्नी इंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी असल में 4 पैसेंजर के लिए इनफ है, 5 पैसेंजर थोड़ा सा इसमें होगा। और इसके अंदर जो है 4th दरमियान में इसके अंदर हम्प है, हालांकि बैक पे एसी नहीं, फिर भी इसके अंदर हम्प दिया गया है। और इसकी जो सीट्स हैं वो लेदर में दी गई हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसलिए लेदर की सीट्स दी गई हैं। अब बात करते हैं बैक पे जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस और हेड स्पेस कितनी है। और देखा जाए तो लेग स्पेस इसकी इतनी नहीं है, यानी कि सीट अगर पूरी पीछे की जाए तो आप लॉन्ग ट्रिप पे नहीं सफ़र कर सकते। और इसका जो बैक पे इन्होंने नीचे USB की स्लॉट दी गई है। और जो इसका जो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसको लेदर पैकेज के साथ दिया गया, ब्लैक लेदर पैकेज है इसका। और अगर इसके बैक डोर की बात करें तो इसके जो ये बैक जो हैंडल है ये उन्होंने सिल्वर लाइनिंग में दिया है। और ये ऑटो का ऑप्शन जो शीशे का साइड मिरर जो है नीचे करने के लिए वो साइड पे दिया गया है। और बैक नीचे पे भी स्पीकर इंक्लूड है इसके अंदर। अगर बात की जाए लॉन्ग रोड पे जाने के लिए तो ये गाड़ी 4 पैसेंजर के लिए इनफ है। 5 जो पैसेंजर होगा वो तंग होगा एक तरह का। और ये बैक पे भी इसकी लाइट जो हर गाड़ी में दी गई है उसमें भी दी इंक्लूड है। कीलेस एंट्री के साथ इसका डोर है और ये इसका सेंसर है। सीट की एडजस्टमेंट देखी जाए तो वो मैनुअल है, आगे पीछे करने के लिए मैनुअल गाड़ी यूज़ की जाती है सीट्स की। और अगर बैठ के डोर की बात कीजिए तो डोर में साथ में सिल्वर लाइनिंग में आपको देखें डोर हैंडल। और इसके 4 जो मिरर है वो सारे ऑटो में है। और एम्बलिंग लाइट्स दी गई है फ्रंट डोर 2 डोर्स में। और फ्रंट पे भी लेदर का आपको फिनिशिंग मिलेगी डोर के साथ साथ। और अगर आप साइड पे देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन और फ्रंट लाइट्स की एडजस्टमेंट मिलेगी। और ये आपको वाइपर्स के तरफ मिलेगी लेफ़्ट। और ये पियानो ब्लैक कलर का टच है एसी के वेंट के साथ साथ। और ये इसका स्टीयरिंग है जो फुल लेदर में बना हुआ है। और इसका जो स्टार्टअप का सिस्टम है वो लेफ़्ट साइड पे दिया गया है। ये पुश बटन है, आप इसको स्टार्ट करेंगे और सामने आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर नज़र आएगा। और जो मीटर है इसका वो बहुत खूबसूरत मीटर है, इसका डिजिटल मीटर है। और ये स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है। और आपको 7 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा साथ में आपको। जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये बटन उन्होंने न्यू टच दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ। और साथ में जो इसके USB की स्लॉट्स दी गई हैं और स्पेस दी गई है और 12 वोल्ट का चार्जिंग दिया गया है। और इसके गेयर की बात की है तो ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसके गेयर आते हैं। और ये नीचे इसका जो आपको गेयर का सिस्टम नज़र आएगा, आपको RPDN जो है प्लस माइनस भी हो जाती है गाड़ी। और ये इसके कप होल्ड हैं और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स हैं। और ये इसके जो मोड चेंज होते हैं मीटर में स्पोर्ट्स मोड के लिए सिस्टम यहाँ दिया गया है। और आर्म रेस्ट इसके अंदर भी इंक्लूड किया गया है आर्म रेस्ट। और गाड़ी की जो सीट्स हैं वो लेदर है और बहुत अच्छा लेदर इन्होंने यूज़ किया गया है इसके अंदर। और गाड़ी के डोर के साथ साथ लेदर के साथ साथ पियानो ब्लैक का भी टच दिया गया है। और इसका जो आप देखने को मिलेगा इसका डैशबोर्ड और डुअल टोन में है डैशबोर्ड है। आपको कार्बन फाइबर का जैसा टच मिलता है इसके अंदर। और स्टीयरिंग का एज़ कम्पेयर साइज़ जो छोटा लगा मुझे। बैक मिरर इसका मैनुअल है। और ये इसकी लाइट के एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे इसको पैनोरामिक रूफ का एडजस्टमेंट यहाँ दी गई है। और सनवाइज़र इसके अंदर भी आपको मिरर देखने को मिलेगा राइट साइड पे। और लेफ़्ट साइड पे बात करें वहाँ भी आपको मिरर देखने को मिलेगा। और ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है। और फ्रंट पे जाने के लिए इसके अंदर जो कीलेस एंट्री है और इसका जो अनलॉक है। और जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो इसकी जो सीट के एडजस्टेबल है वो मैनुअल है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो मैनुअल कर सकते हैं। और अगर साइड मिरर की बात की जाए तो विंडो ऊपर नीचे के लिए फ्रंट वाला जो ऑटो है ड्राइविंग साइड वाला, और बाकी जो है इसके एक तरह के मैनुअल है। और ये मिरर लॉक सिस्टम है। और ये साइड मिरर के एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से की जाती है। और अगर बात की जाए सबसे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगा ट्रैक्शन ऑफ का बटन। और फिर नीचे इसकी जो सेट करने का जो सिस्टम है वो आएगा। फिर लाइट की ब्राइटनेस हाई और लो करने का और लाइट की जो सेटिंग ऊपर नीचे करने का आपको लेफ्ट साइड पे आपको स्टीयरिंग के साथ नज़र आएगा इसका सिस्टम। और ये एसी के वेंट्स है। और एसी के वेंट्स के साथ जो
चीज़ दी गई है वो पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है पियानो ब्लैक कलर में। फ्रंट की बात की जाए तो सबसे पहले अब इसका आता है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो वॉइस कमांड है, मोड इधर से चेंज होते हैं और प्लस माइनस का इधर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप कॉल अटेंड यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से जो मोड है वो सारा क्रूज़ कंट्रोल का है, आप जो सेट कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल। और इसके अंदर जो फ्रंट पे देखा जाए तो 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में है और एक आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा, और 2 एयरबैग दिए गए हैं। और इसका जो सिस्टम है LCD का सिस्टम है वो जो है 220 का मीटर है, और सामने जो आपको LCD नज़र आ रही है वो उसमें आपको डिजिटल मीटर शो होता है, और इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डिजिटल मीटर में आपको LCD में देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर जो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का वो सिस्टम से आपको गाड़ी के मीटर में देखने को मिलेगा। और बात की जाए LCD की तो इसकी जो LCD है वो 8.2 इंच की है, और ये टच पैनल के साथ है। अगर आपने टच नहीं यूज़ करना तो ये आप इसको बटन भी दिए गए हैं, और बाहर से ऑन ऑफ का भी सिस्टम दिया गया है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये 3 इंडिकेटर के सिस्टम है, और ये लॉक अनलॉक का सिस्टम इधर दिया गया है। और नीचे जैसे आप देखेंगे तो ये इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल AC है, और ये ऑटो AC भी है। और ये आप फ्रंट पे बैक पे आप जो ऑफ ऑन करना है तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का इसको चार्ज दिया गया है, USB की स्लॉट भी दी गई है इसको, और ये काफ़ी कप रखने की स्पेस भी दी गई है। और ये इसका जो गेट का ट्रांसमिशन है वो पार्किंग R न्यूट्रल ड्राइव, और ये मैनुअल भी ड्राइव हो जाती है, प्लस माइनस का ये आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो पार्किंग सिस्टम ये दिया गया है, और इसकी जो हैंडलिंग ब्रेक है जो ब्रेक हैंड ब्रेक है इसकी, और आपको इसे देखने को मिलेगा, ये कप होल्ड भी मिलेंगे देखने को आपको, और ये आर्म रेस्ट भी है इसका, और ये आप इसलिए आप इसके अंदर आर्म रेस्ट रख सकते हैं। और इसका जो ये बात है कि लेदर और प्लस फैब्रिक में इसकी सीट देगी, और जो बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात करेंगे वो डुअल टोन में है, तो ऊपर वाला लेदर में है और नीचे वाला जो है ये जो चीज़ें प्लास्टिक में दी गई है, और काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है फ्रंट से। बैक पे थोड़ा सा इशू है बैठने के लिए, लेग स्पेस कम है। 4 स्पीकर दिए गए हैं, 2 फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं। और जो सारी इसको जो लाइनिंग है, और सबसे पहले इसके अंदर जो ये सिस्टम येलो लाइन का भी टच इसको दिया गया है। ये LCD के इर्द गिर्द इसको ना जो येलो लाइन है ये उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, तो सारा जो सिस्टम है येलो लाइन दी गई है इसके ऊपर, जो गाड़ी की लुक को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है येलो लाइंस। और इसके जो मिरर है, बैक मिरर, वो ऑटो डिफ्यूजर मिरर है। अगर हाई बीम आपके कोई पीछे से करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी आई से ये एडजस्टमेंट कर लेगा। और ये लाइट का सिस्टम है इसका, और ये इसका सनरूफ है, इसके टॉप ऑफ लाइन में सनरूफ भी दिया गया है। अमूमन गाड़ियों में बोनट ओपन करने का सिस्टम राइट साइड पर होता है, लेकिन पिजू में ये सिस्टम उन्होंने लेफ्ट साइड पे प्रोवाइड किया गया है। इंजन की बात की है जो 1200 सीसी टर्बो इंजन के साथ ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान में, और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर इसकी आप पावर की बात करें तो हॉर्स पावर इसकी 130 इसकी हॉर्स पावर है, और 230 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया है। और फ्यूल टैंक की बात की जो 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और जो सिटी में अगर आप इसकी एवरेज देखेंगे तो वो 15 किलोमीटर सिटी में, और हाईवे पे 18 किलोमीटर रिकमेंड की गई है गाड़ी। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन का ऑप्शन इसका यहाँ दिया गया है। इंजन की बात की तो 1400 सीसी इसको इंजन दिया गया है, और ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है इसकी। और इसका अगर हॉर्स पावर की बात की है तो 98 हॉर्स पावर है, और 132 का इसका न्यूटन टॉर्क है इसका। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.